अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MLT डायरीज। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या है नाज़रीन? एक जिस्मानी अमल है जिसमें क्या होता है कि खून के बहना या हेमोरेज को रोकना होता है। इसमें सेलुलर और मॉलिक्यूलर इवेंट यानी वाकयात का एक पेचीदा अमल है जिसका मकसद सर्कुलेटरी सिस्टम की सलामियत को बरकरार रखना होता है। हेमोस्टेसिस के 3 अहम मराहल है। वस्कुलर स्पाज्म पहला मरहला है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे प्लेटलेट प्लग की तश्कील और तीसरे नंबर पे जमना। नाज़रीन, सबसे पहले मरहला जो है ये है वस्कुलर स्पाज्म का। जब खून की नाली जख्मी हो जाती है तो फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी खून की नाली जो होती है वो तंग हो जाती है ताकि जो मुतासिरा हिस्सा है जहां पे से खून निकलता है वो एरिया तंग पड़ जाए ताकि खून के जो बहाव वो कम किया जा सके। पर पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? जो वस्कुलर स्पाज्म है ताकि खून के बहाव को कम किया जा सके। ये इब्तिदाई और तेज अमल है, यानी सबसे पहले रिस्पांस है। दूसरे नंबर पे है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन यानी प्राइमरी हेमोस्टेसिस। नाज़रीन, एडिशन प्लेटलेट चोट की जगह पर एक्सपोज कोलिजन रेशियो कायम कर देता है। उसके बाद रिलीज रिएक्शन यानी चिपकने वाले जो प्लेटलेट्स होते हैं वो केमिकल छोड़ देते हैं जो कि करीबी प्लेटलेट को स्टिकी कर लेते हैं। एग्रीगेशन होता है, स्टिकी प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, जो जख्मी खून की नाली में छोटे वक्फों पर सील लगाते हैं। मकसद क्या है प्लेटलेट प्लग के बनने का? ये आर्जी तौर पर सील लगाते हैं खून के बहाव को कम करने में मदद देता है जब तक के मुकम्मल खून जम नहीं जाता। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर कोगुलेशन जो कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस है। इसमें दोनों यानी दाखिली और खारिजी पाथवे शामिल है, यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे शामिल है इसमें। नाज़रीन, कोगुलेशन यानी जमने की पेचीदा हयातियाती यानी बायोलॉजिकल केमियाई रिएक्शन का एक सिलसिला शामिल होता है जिसके नतीजे में फाइब्रिन में चेंज होता है। अब फाइब्रोनिजन क्या है? ये वो प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में सॉल्युबल है, हलशुदा है। फाइब्रोनिजन फाइब्रिन दागों में चेंज हो जाते हैं। अब ये फाइब्रिन क्या है? ये वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में हल नहीं हो सकते। फाइब्रिल मेश की तश्कील। फाइब्रिन के दागे प्लेटलेट प्लग के जरिए बनते हैं, उसे मजबूत और मुस्तहकम करते हैं। ये ज्यादा पायदार होते हैं, खून के जमने की तश्कील करते हैं। मकसद क्या है? कोगुलेशन प्लग को मजबूत करना होता है, जख्म को सील करना होता है, ज्यादा मुस्तहकम और तवील मुद्दती हल फराहम करता है। उसके बाद नाज़रीन वापसी का अमल होता है क्लॉट प्रोटेक्शन, यानी क्लॉट जो होता है वो वापस हल हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी मुरम्मत शुरू हो जाती है। खून के जमने के नतीजे के बाद प्लेटलेट सिकुड़ जाते हैं। खून की नाली फटे हुए हिस्से को एक फाइब्रोनेलिसिस प्लाज्मिन में एक एंजाइम वक्त के साथ फाइब्रिन के जमने को तहलील करता है। मकसद जमने की वापसी और फाइब्रोनेलिसिस जख्मी खून की नाली की मुरम्मत और तंदुरुस्ती में माउन है, यह मददगार है। एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म जमने की तश्कील को फरोग देने के अलावा जिस्म में जरूरत से ज्यादा जमने को रोकने के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म में शामिल है, उसको कहते हैं हेमोस्टेसिस के अमराज। हेमरेज नाकाफी हेमोस्टेसिस के नतीजे में बहुत ज्यादा बह सकता है, यानी खून की नालियों के अंदर जरूरत से ज्यादा खून का जमना थ्रोम्बोसिस का बायस बन सकता है जो कि रुकावट का सबब बन सकता है, यानी मुमकिन तौर पर संगीन हालात जैसे कि फालिज या हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। नाज़रीन, इसकी समरी पूरी जो हेमोस्टेसिस सब्जेक्ट की है वो क्या है? हेमोस्टेसिस एक बारीक रेगुलेटेड अमल है जिसमें बहुत ज्यादा खून बहने से रोकने, नामुनासिब जमने की तश्कील से बचने की दरमियानी तवाज़ुन शामिल है। हेमोस्टेसिस के अवारिस के अहम तिब्बी असरात हो सकते हैं और मुनासिब तशखीस इंतजाम मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। नाज़रीन, टॉपिक पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बिल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल